यू आर वेलकम टू माय इंग्लिश ट्यूटोरियल यानी मेट में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 में ए विज़िट टू कैम्ब्रिज को हमने उसके टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया है यानी उसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम जो इसके कुछ खास वर्ड्स है उसको डिस्कस करेंगे और आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल इंक्रीज़ योर वोकेबुलरी। इससे आपका वोकेबुलरी भी बढ़ेगा और आपको टेक्स्ट में को पढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होगी। ज़्यादा नहीं है, ये बहुत सी छोटी वीडियो होने वाली है, तो इसको पूरे शुरू से आखिर तक देखिए और स्किप मत कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आप वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इसमें पहला वर्ड देख रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब वन हु नोज अबाउट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ स्टार्स, प्लानट एट्सेट्रा। यानी वो इंसान या वो आदमी जो फिजिक्स के एक ब्रांच से पढ़ाई करता है या डील करता है, जो स्टार्स यानी चांद सितारे वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं आपका दूसरे वर्ड की तरफ, जिसका मतलब है जो वर्ड है डिसइंटीग्रेटिंग। डिसइंटीग्रेटिंग मीन्स लॉसिंग स्ट्रेंथ एंड ग्रेजुअली फेलिंग। मीन्स आप जब आहिस्ता आहिस्ता किसी की ताकत ख़त्म होने लगती है यानी वो गिरावट की तरफ जाने लगती है जिस्मानी तौर पर, तो उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेटिंग। देन नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर एम्बास्ट। एम्बास्ट मीन्स हैड ए सरप्राइज मीटिंग। यानी जब आप किसी से अचानक मिलते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होता है आपका, विदाउट प्लानिंग जब आप किसी से मिलने जाते हैं, यानी सरप्राइज, किसी को सरप्राइज देने के लिए या फिर किसी से आपको सरप्राइजिंगली मीटिंग हो जाती है, तो उसे एम्बास्ट कहा जाता है। आपका फोर्थ नंबर वर्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन मीन्स ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। यानी जब आप काफ़ी तौर पर जिस्मानी और जहनी तौर पर काफ़ी जो है थके होते हैं, तो उसे एग्जॉशन कहते हैं। ना काफ़ी परेशानी की हालत में, चाहे जिस्मानी तौर पर हो या जहनी तौर पर, जब आप काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं तो उसे एग्जॉशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका नंबर 5 फेड अप विथ मीन्स बिकम अनहैप्पी। यानी जब आप किसी चीज़ से नाखुश होते हैं, किसी भी चीज़ से, तो आप वहाँ उसको फेड अप विथ कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है नाखुश होना, अनहैप्पी होना। और नंबर 6 पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक मीन्स ट्रीट समवन विथ एन अपरेंट काइंडनेस व्हिच शोज ए फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। यानी किसी से इस तरह से बर्ताव करना कि आप उसको रहमदिली दिखा रहे हैं और अपने आप को उससे ज़्यादा ताकतवर या सुपीरियर समझना, इसे कहते हैं पैट्रोनाइज करना। यानी मान लीजिए कोई आपके सामने कोई लंगड़ा आदमी आ गया, वो रास्ता क्रॉस कर रहा है और उसको आप उसका हाथ पकड़ के उसको पार कर रहे हैं, तो उसमें आपके अंदर जो एक फीलिंग आता है उसको आप कमज़ोर समझते, अपने आप को मजबूत समझते, सुपीरियर समझते। यानी आपको उस पर दया आती है उसकी कमज़ोरी की वजह से और आपकी ताकत की वजह से, तो इस फीलिंग को पैट्रोनाइज कहा जाता है। यानी किसी पर आपने उस शख्स पर पैट्रोनाइज किया। तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड मीन्स डिसअपॉइंटेड, टू फील डिस्ट्रेस्ड एंड अनॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ इनएबिलिटी टू चेंज और अचीव समथिंग। यानी जब आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं, यानी किसी चीज़ में जब आपको नाकामयाबी मिल जाती है, तो उस तरह से जो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, यानी उसमें जो आपकी हालत होती है, यानी आपको जो परेशानी होती है, उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड। नंबर 8 एंग्विश। एंग्विश मीन्स मेंटल पेन, सेवरल मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। यानी आपको जब क्या कहते हैं कि जिस्मानी जहनी दर्द से आप जूझ रहे होते हैं, तो उसे हम एंग्विश कह सकते हैं। नंबर 9 एटर्नल, इमोर्टल। यानी जो चीज़ जो है नहीं, क्या कहते हैं कि इमोर्टल है, उसे एटर्नल कहते हैं। यानी जो चीज़ मोर्टल नहीं है, ठीक है, उसे हम
एटर्नल कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 क्लोस्ट्रोफोबिक मीन्स वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग। यानी आप जब किसी जगह पर मान लीजिए आप किसी रूम पे हैं, छोटा सा रूम है और उसके अंदर आपको रहना है, यानी आपको काफ़ी घुटन महसूस होती है जहाँ पर, उसी ऐसी जगह को जिसमें आपको खुद से घुटन लगता हो तो उसे हम क्लोस्ट्रोफोबिक कह सकते हैं। एंड नंबर 11 एम्बोडिमेंट। एम्बोडिमेंट मीन्स सिंबल, यानी किसी चीज़ की जो कोई निशानी होती है, नमूना बोल सकते हैं आप जिसको, उसे कहते हैं एम्बोडिमेंट। देन नंबर 12 बुओयंट। बुओयंट मीन्स इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, समवन चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। यानी जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, यानी जो काफ़ी जोशीला होते हैं, जिसके अंदर जोश से भरा होता है, जो हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, उसे कहते हैं बुओयंट। और टॉर्सो मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं टॉर्सो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इनकैंडिसेंस। इनकैंडिसेंस इनर ग्लो और लाइट, यानी जो आपका अंदरूनी चमक, रूहानी तौर पर मान लीजिए कोई आदमी देखने में अच्छा नहीं है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन वो अंदर से काफ़ी खुश दिल है, काफ़ी जो है वो अंदर से तरोताज़ा है उसका, तो इस तरह से कि इनकैंडिसेंस कहा जाता है। जैसे स्टोरी में आप अगर पढ़ेंगे तो ये जो सर स्टीफन हॉकिंग हैं, वो जिस्मानी तौर पर काफ़ी ख़त्म है, उनका जिस्म पैरालाइज्ड है, लेकिन वो इनर ग्लो है उनके अंदर, एक इनकैंडिसेंस है, यानी उसका जहन काम कर रहा है, तो इसे हम इनकैंडिसेंस कहेंगे। देन एक्सेसरी मीन्स नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा दो डेकोरेटिव, यानी ऐसी चीज़ जो जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो सिर्फ उसको एक ढांचे के तौर पर रखा गया है, उसकी खूबसूरती के लिए, डेकोरेटिव के लिए। यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि जो सर स्टीफन हॉकिंग का बॉडी है वो जस्ट वो एक्सेसरी है, क्योंकि उनका जिस्म काम नहीं कर रहा है, जस्ट वो एक डेकोरेटिव है उनकी शक्ल देने के लिए, बाकी उनका जो इनर ग्लो है उनके अंदर एक, इसे हम कहते हैं एक्सेसरी। ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत ना हो उसे एक्सेसरी कहा जाता है। द नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। जब आप किसी से बात करते हैं, जैसे ही मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ कभी धीमी हो जाती है, कभी मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता हूँ, यानी आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है जब हम बात करते हैं तो उसे इन्फ्लेक्शन, यानी इससे हमको पता चलता है कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, आप नरमी से बात कर रहे हैं ना गुस्से से बात कर रहे हैं, यानी आपकी जो बात की इन्फ्लेक्शन है उसी से हमको पता चलता है, उसे इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। नंबर 17 है क्लाइचे। फ्रेज और आइडिया यूज्ड ऑफन सो ऑफन दैट इट लॉस इट्स मीनिंग, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जब उसका कोई मानी नहीं होता है, वो मानी बगैर मानी का होता है, उसे क्लाइचे कहा जाता है। नंबर 18 आपका हो गया सेंटिमेंटल, यानी प्रॉम्प्टेड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंडरनेस, सैडनेस और नॉस्टैल्जिया, यानी आप क्या कहते हैं कि आपके अंदर जो टेंडरनेस है, आपके दुख, यानी जिसके अंदर कोई सेंटिमेंट होता है उसे सेंटिमेंटल कहते हैं। यानी अगर कोई गाली दिया तो गुस्सा आ जाएगा, कोई उसको अच्छी चीज़ दिया तो खुश हो जाएगा, इस तरह का जो अंदर एक फीलिंग होता है उसे यानी इस तरह के फीलिंग जिसमें होता है ऐसे को हम सेंटिमेंटल कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लीफुल्ली, वेरी हैप्पीली, यानी जब आप किसी काम को बहुत खुशी से करते हैं तो उसे हम ग्लीफुल्ली कह सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये छोटा सा वीडियो था, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आपने मेरी माय इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें जो आपका नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होने वाला हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, जय हिंद।